फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में आपको थियोरिकल पढ़ाई थी। आज के लेक्चर में ट्रांजिस्टर के टाइप के न्यूमेरिकल्स जो JW और नीट दोनों में आते हैं उस फॉर्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार ट्रांजिस्टर की सारी फॉर्मूलास एक बार याद होनी चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर की सारी फॉर्मूलास याद हो जाती है तो इसके जो JW और नीट वाले न्यूमेरिकल्स है वो क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ NPN कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर CE circuit, voltage gain that means AV is given 200. Its load resistance that means RL 10 kilo ohm, kilo એટલે 10⁻³ ohm. Then calculate the value of transconductance, transconductance that means GM फाइंड करना होता है। If the input resistance मतलब RI 1 किलो ओम, किलो એટલે 10⁻³ ohm, then what is the value of current gain? CE सर्किट में जो करंट गेन होता है उसको हम बीटा बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, जब भी वोल्टेज गेन होता है तब वोल्टेज गेन की जंबो जेट फॉर्मूला यूज़ करनी होगी और ट्रांस कंडक्टेंस गिवन एंड ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्मूला आपको यूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन की फॉर्मूला कौन सी है यहाँ पे यूज़ होगी? AV = GM × RL। GM फाइंड करना है अपने को ट्रांस कंडक्टेंस, देन AV/RL, AV 200, RL 10 × 10⁻³ देन 20 × 10⁻³ ट्रांस कंडक्टेंस का यूनिट मो आता है। वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स डेट मीन्स मो। सेकंड, ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या थी? GM = β/RI। अपने को करंट गेन फाइंड करना है, देन करंट गेन बीटा = GM × RI। GM 20 × 10⁻³ RI 10⁻³ देन 20 आंसर मिल जाता है। इस टाइप के ट्रांजिस्टर के फॉर्मूला आ गए। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल्स फॉर NPN transistor, about 7% of the electron entering the base from the emitter। जो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, 7% बेस में एंटर हो रहा है टोटल करंट का, डेट मीन्स IB 7% ऑफ IE मिल गया 0.07 IE। 7% बेस में एंटर होता है तो बाकी का सारा करंट 93% कलेक्टर में चला जाएगा। क्यों? हमने आपको बोला था IE = IB + IC होता है, देन IC = 93% ऑफ IE 0.93 I मिल गया। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन। दिस रिजल्ट इन कलेक्टर करंट बीइंग 18.6 mA, IC is 18.6 milli 10⁻³ ampere. Then calculate emitter current. Emitter current that means IE and current gain of CB circuit. हमने आपको बोला था CB सर्किट में जो करंट गेन होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। सबसे पहले I की कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि 93% जो है वो कलेक्टर में चला गया। देन कलेक्टर करंट IC = 0.93 I मिल जाता है। I को सब्जेक्ट बना देते हैं, IC / 0.93, IC 18.6 × 10⁻³ अपॉन 0.93, देन एमीटर करंट आपको मिल जाएगा 20 × 10⁻³ एम्पियर। नाउ अब करंट गेन चाहिए, तो करंट गेन की फॉर्मूला क्या है? करंट गेन
अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। बीटा होता है तब हम आई सी अपॉन आई ई लिखते हैं। यहाँ पे आई सी अपॉन आई ई, आई सी 0.93 आई ई अपॉन आई ई, देन आंसर आपको क्या मिलेगा 0.93। करंट गेन मिल गया। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल्स के बारे में आप बात करते हैं। द बेस करंट चेंज, बेस करंट आई बी चेंज डेल्टा आई बी 200 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो that means 10 raised to minus 6 ampere when 200 millivolt signal apply. Voltage, input voltage VBE, आउटपुट वोल्टेज VCE, ये आपको याद रखना है। इनपुट वोल्टेज 200 मिली 10 raised to minus 3, then what is the input resistance? इनपुट रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है RI। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला ओम्स लॉ, RI इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। नाउ डेल्टा VBE है अपने को पास 200 इंटू 10 raised to minus 3, 200 इंटू 10 raised to minus 6, then 10 raised to 3 ohm। Now second वाला क्वेश्चन, if output voltage is 2 volt, output voltage that means delta VCE is 2 volt, then what is voltage gain? Voltage gain that means AV चाहिए, then voltage gain की फॉर्मूला क्या मिलेगी? voltage gain AV इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा VBE, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। नाउ डेल्टा VCE 2, VBE 200 into 10 raised to minus 3, 2 cut 100 upper side, then 10 volt सप्लाई मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स, द कलेक्टर करंट चेंज बाय 10 मिली एम्पियर। नाउ कलेक्टर करंट डेट मीन्स क्या वो मिल जाएगा डेल्टा आई सी 10 मिली 10 raised to minus 3 ampere in input voltage of NPN common emitter CE circuit amplifier change 100 millivolt, input voltage delta VBE 100 millivolt, milli that means 10 raised to minus 3 volt। now current gain क्या मिलेगा CE सर्किट, डेट मीन्स बीटा लिखेंगे। इफ पावर गेन इज 4500 देन लोड रेजिस्टेंस क्वेश्चन। अब जो न्यूमेरिकल्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारे पावर गेन्स के न्यूमेरिकल्स है। देन पावर गेन्स आ जाए तो आपको पावर गेन्स की फॉर्मूला याद रखनी है। देन पावर गेन्स की फॉर्मूला क्या है AP इक्वल टू बीटा GM RL, बट GM इज नॉट गिवन। देन ट्रांस कंडक्टर्स की दो फॉर्मूला थे, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। बाय डेफिनेशन में हमने यूज़ की थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देन बीटा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE इंटू RL, अपने को RL चाहिए। देन सब्जेक्ट RL, AP डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा बीटा डेल्टा IC। नाउ पावर गेन 4500, डेल्टा VBE 100 इंटू 10 raised to minus 3, बीटा 150 एंड डेल्टा IC 10 इंटू 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 कट 2 0 कट 15 45 3, then 300 ohm। एज वेल एज सेम करंट गेन की डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ाते हैं। द AC करंट गेन ऑफ
PNP कॉमन एमिटर सर्किट। नाउ फिर से कॉमन एमिटर CE सर्किट इज 100 current gain, that means beta is 100. The value of input resistance Ri 1 kilo ohm, 1 into 10 raised to 3 ohm. What should be the value of load resistance? RL फाइंड करना है। Then power gain will be 2000. Now power gain की फॉर्मूला आप यूज करेंगे। Then power gain AP equal to beta square RL upon RI। अब RL को सब्जेक्ट बना दीजिए, AP RI upon beta square AP 2000 RI 1 into 10 raised to 3 beta 10 raised to 2 square 10 raised to 4। then लोड रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 200 ओम। नाउ अब सेकंड थियरम, नेक्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल्स कराते हैं। इन अ NPN ट्रांजिस्टर अबाउट 10 raised to 10 electron enter the emitter in 1 microsecond। कहाँ पे एंटर हो रहा है एमिटर? दैट मीन्स जो नंबर्स गिवन वो एमिटर के है, जो टाइम गिवन वो भी एमिटर की ही है। देन जो करंट मिलेगा उसको एमिटर करंट ही हम बोलेंगे। I इक्वल टू QIT NEIT। देन I इक्वल टू हम क्या लिखते थे, NE/T N 10 raised to 10 E 1.6 into 10 raised to minus 19 T 10 raised to minus 6। देन एमीटर करंट आपको मिल जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 3 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। When it is connected to battery, about 2% electron recombine with the holes। That means base में how many percent जा रहा है, 2% in base। That means base current is 2%, 0.02 IE। अभी हमने आपको पढ़ाया बेस में 2% जा रहा है तो बाकी का सारा करंट 98% कहाँ पे जाएगा, कलेक्टर में 0.98 IE। देन फाइंड क्या करना है अब IB। देन IB की फॉर्मूला क्या हुई, 0.02 IE 0.02 IE 1.6 into 10 raised to minus 3 32 into 10 raised to minus 6 एम्पियर हो जाएगा। सेम एज वेल एज IC इक्वल टू 0.98 IE 0.98 into 1.6 into 10 raised to minus 3 1568 into 10 raised to minus 6 एम्पियर हो जाएगा। एज वेल एज अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। अल्फा की फॉर्मूला क्या है, IC अपॉन IE IC अपॉन IE, जो आंसर अपने को 0.98 आ जाएगा। बीटा की फॉर्मूला एज वेल एज IC अपॉन IB, दिस अपॉन दिस 0.98 अपॉन 0.02 49 आंसर मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हुई फॉर्मूला मिल गई। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूलास है वो हम किरचॉफ एंड ट्रांजिस्टर दोनों को मिला के जो बनती है, इस टाइप की फॉर्मूलास के बारे में हम आपको बोल रहे हैं। सबसे पहले कौन सा यूज़ करेंगे, किरचॉफ एंड ट्रांजिस्टर। तो अपने को क्वेश्चन होता है कि किस फॉर्म में होगा, तो जो बेस वाला फॉर्म होता है उसको हम इनपुट बोलेंगे, जो कलेक्टर वाला फॉर्म होता है उसको हम आउटपुट बोलेंगे। डेट मीन्स इतना आउटपुट है इतना इनपुट है। एज वेल एज ये फिगर भी देख लीजिए, बेस है डेट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी इनपुट हो गई, कलेक्टर वाली प्रॉपर्टी आउटपुट हो गई। जब भी इस टाइप की फॉर्म फिगर होगी आप अपने को किरचॉफ रूल्स ही अप्लाई करनी है।
देन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, वी बी वी सी ज़ीरो, आई बी आई सी एंड बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर इनपुट, बोलो इनपुट का किरचॉफ रूल्स यूज करेंगे, इतना ही फॉर्मूला। 5 सेम डायरेक्शन, बेस में जो करंट जाता है उसको हम आई बी बोलते हैं। सेम डायरेक्शन माइनस आई बी आर बी, यहाँ पे वोल्टेज फिनिश होता है उसको वी बी ई बोलेंगे। नाउ वी बी की वैल्यू कितनी है 0, देन वी बी विल बी 0 माइनस ऑन दिस साइड प्लस आई बी आर बी इक्वल टू 5, देन आई बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5 अपॉन आर बी की वैल्यू 100 किलो ओम, 100 એટલે 10⁻³ किलो એટલે 10⁻³ then 5 into 10⁻⁻5 ampere, as well as for output, then output में हम किरचॉफ रूल्स यूज करेंगे, then इतनी फॉर्मूला 5 माइनस आई सी आर सी, कलेक्टर में जो करंट जाता है उसको हम ले लेंगे आई सी इज इक्वल टू वी सी ई, जिसकी वैल्यू है 0। नाउ माइनस ऑन दिस साइड, देन 5 इक्वल टू आई सी आर सी, आई सी को सब्जेक्ट बनाएंगे 5 अपॉन आर सी, 5 आर सी की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नाउ थर्ड फाइंड करना है बीटा, देन करंट गेन बीटा की हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाई थी आई सी अपॉन आई बी, आई सी 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁻5, क्या आंसर मिल जाएगा 100। नाउ एज वेल एज सेम वैल्यू इज गिवन एंड फाइंड करना है वी बी एंड वी सी ई। देन सबसे पहले इनपुट कितना है, जो भी इनपुट है और जो भी आउटपुट है दोनों में किरचॉफ अप्लाई कर दीजिए। इनपुट वी सी से माइनस आई बी आर बी इक्वल टू वी बी ई, वी सी सी माइनस आई बी आर बी इक्वल टू बी ई वोल्टेज, दैट मीन्स वी बी ई। सेम इतना वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे वी सी ई, वी सी सी माइनस आई सी आर एल इक्वल टू वी सी ई। दोनों की वैल्यू गिवन, हम वैल्यू लिख देते हैं 6 आई बी 5 माइक्रो 10⁻⁻6 मेगा 10⁻+6 इक्वल टू वी बी 6 माइनस 5, then VB equal to 1 volt, as well as 6 minus IC 5 milliampere 10⁻⁻3 10⁻+3 VCE फाइंड करना है, then VC equal to 6 minus 5.5 0.5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। That means एम्पलीफायर का किरचॉफ फॉर्म में होता है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब डायरेक्ट विदाउट फिगर बट किरचॉफ की फॉर्मूला यूज करनी है, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स पढ़ाता हूँ आपको। द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इन सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट। कलेक्टर सप्लाई VCC 10 वोल्ट। जब भी VCC गिवन देन आपको ये और ये दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करनी है, ये आपको याद रखना है। तब क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। वोल्टेज VCC गिवन देन दिस फॉर्मूला वी अप्लाई। नाउ आगे, द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, IB इज 10 माइक्रो 10⁻⁻6, VCE is 4 volt, beta is 300, then load resistance फाइंड करना है। हमने VC गिवन, डेट मीन्स आउटपुट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे VCC माइनस ICRL इक्वल टू VCE, बट दिस डेटाबेस में IC नॉट गिवन,
देन बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, बीटा 300, आई बी 10 into 10 raised to minus 6, 3 power cut, 10 raised to minus 3. Now put this value, VCC 10, IC 3 into 10 raised to minus 3, RL VCE 4, this value and this side, then 3 into 10 raised to minus 3, RL equal to 6, RL equal to 2 into 10 raised to 3 ohm. अब सबसे लास्ट वाली थियरम और लास्ट वाली फॉर्मूला फाइंड करनी है। अल्फा गिवन, RL गिवन, RI गिवन, वोल्टेज गेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला देते हैं वोल्टेज गेन की फॉर्मूला क्या थी। AV इक्वल टू बीटा RL अपॉन RI। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, अल्फा गिवन और बीटा फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाई थी 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, देन 1 अपॉन बीटा को सब्जेक्ट बना दीजिए, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.99, 1 माइनस 0.99, देन आपको आंसर मिलेगा 99। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 99, RL 10 किलो ओम, किलो એટલે 10 raised to 3, 1 किलो ओम 10 raised to 3, देन 990। वोल्टेज गेन का कोई भी यूनिट होता नहीं है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वाले सारी न्यूमेरिकल्स हमने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ जो अपने एनसीईआरटी बुक में है नहीं है लेकिन नीट और जेईई में होता है, ऐसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। अब लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल्स एक बार वीडियो रखता हूँ जिसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं इसके लिए।